पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और आज हाईकोर्ट टल गया तो ये मतलब हमको पता चल रहा है कि ये श्रेय हमारे सरकार को मिलेगी और वो हम लोग को लेंगे, अपने बच्चे समझ के हम लोग को देंगे। क्योंकि न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। हम लोग लाठी खाने के लिए क्या गोली खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं सर। आपने कितनी हमारी उम्मीद है, कल हमारे जितने अभ्यर्थी थे, मेरे भाई बंधु थे, सड़कों पर देख लिया होगा। लड्डू खा लेंगे पीटी निकाल के, मेंस में छाट देगा। ये सिस्टम ही करप्ट है सर, क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये सिस्टम पूरा अंदर से इनसाइड ट्रेडिंग चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ हूं नरोत्तम सिंह। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से बीपीएस से अभ्यर्थी हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। कल अभ्यर्थी बेली रोड को जाम कर दिए थे, कई अभ्यर्थियों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। हाईकोर्ट का आज फैसला भी आने वाला था, लेकिन आज सुनवाई टल गया है। हम इन अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। कल आप लोग बेली रोड को जाम किए थे, 30 की संख्या में लगभग अभ्यर्थी डिटेन किए गए हैं। उसके बावजूद आप लोग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। क्या उम्मीद है कि आगे आप लोग के पक्ष में फैसला आएगा? देखिए, सबसे पहले आज हमारे बिहार केसरी का पुण्यतिथि है। मैं पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और कहूँगा कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार केसरी का इतिहास उलटा जाए तो हम लोग उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं। और जो डिटेन किया गया, आप लोग श्री बाबू के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन फैसला आप लोग के पक्ष में नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि देर आएगा दुरुस्त आएगा। सबसे बड़ी बात ये है। और आज हाईकोर्ट टल गया तो ये मतलब हमको पता चल रहा है कि ये श्रेय हमारे सरकार को मिलेगी और वो हम लोग को लेंगे, अपने बच्चे समझ के हम लोग को देंगे रिजल्ट। अच्छा, कल जब आप लोग बेली रोड पर गए थे, आप भी थे उसमें शामिल? क्या हुआ था आप लोग के साथ? पुलिस आप लोग को डिटेन अलग जगह थे, हम लोग अलग साथी जगह थे, वहाँ पर नहीं थे। बेली रोड में हम लोग नहीं थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभाकर हुआ। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। कल जब आप लोग बेली रोड पर गए थे, उसमें आप भी शामिल थे? जी जी बिल्कुल थे। क्या पूरा परिदृश्य, आप लोग कहाँ जा रहे थे कि बेली रोड? हम लोग का कोई निश्चित प्लान नहीं था कि कहाँ जाना है, और किसी को बताया भी नहीं जा रहा था। अचानक से छात्रों में जो 45 दिन का से जो हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से गर्दनीबाग जुटाव हुआ तो छात्र बोले कि हम लोग यहाँ पर बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। और सभी छात्र सहमत होने के बाद हम लोग मार्च कर दिए। हम लोग सोचे कि सड़कों पे घूमेंगे। फिर अचानक से हम लोग आयोग, क्योंकि आयोग से ही हमारा हम लोगों को प्रॉब्लम है, तो हम लोग आयोग की तरफ बढ़ने लगे। तो वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है हम लोगों को विभिन्न रास्तों पे घेरना शुरू कर दी। लेकिन हम लोग आयोग के नीचे वाले जो टनल है, वहाँ पे आयोग के सामने हम लोग वहाँ पे भारी संख्या में पहुँच गए। पहुंचने के बाद हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन इसी क्रम में जाम भी लग गया था, क्योंकि छात्र की संख्या ज़्यादा थी। हम लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने बोला कि जाम को छोड़ दीजिए। हम लोग एक सही नागरिक होने के कारण हम लोगों ने जाम को जाने दिया, जाम खोल दिया। इसी बीच पुलिस प्रशासन भारी संख्या में पहले तो वाटर कैनन मंगा ली थी, तो हम लोग सोचे कि वाटर कैनन का बौछार होगा और लाठी चलेगा, तो हम लोग, ये कोई नई बात नहीं थी। हम लोग रेडी थे कि चलिए भाई, लाठी से ही दमन कर दीजिए, फिर आएंगे जितनी बार लाठी, क्योंकि न्याय के लिए हम लोग लाठी खाने के लिए कल तैयार थे। जी बिल्कुल, क्योंकि न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। हम लोग लाठी खाने के लिए क्या गोली खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं सर। हम लोग निजी स्वार्थ के नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं कि सिस्टम बदले और कुछ नया परिवर्तन हो बिहार में। जो पेपर लीक होता है, 67वीं का पेपर लीक हुआ, टीचर वाला का पेपर लीक हुआ, तो कब तक बिहार पेपर लीक सहते रहेगा? एक जांच कमेटी बनाइए, जांच कीजिए और जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजिए। तो हम लोग यही सोचकर वहाँ पर डटे थे। इतने ही बीच में कुछ पुलिसकर्मी बच्चों को डिटेन करना शुरू किए तो छात्रों में भगदड़ टाइप का मच गया और छात्र बच्चों को छुड़ाने लगे। महिलाओं को घसीटा गया, पुरुष को घसीटा गया और घसीट कर बर्बरतापूर्वक, जैसा कि वीडियोज़ में भी होगा, ले जाया गया। इसी बीच धक्का मुक्की में कुछ पुलिसकर्मी भी गिर गए, नो डाउट गिर गए। तो ये सब स्पॉन्टेनियस था, कोई मतलब प्री प्लान नहीं था कि ऐसे करना ऐसे। लेकिन एक भी जगह ना किसी पे हाथ छोड़ा गया, ना कुछ भी किया गया। छात्र तब भी अहिंसा को गले लगाए हुए थे। पुलिस ने भी बहुत कोऑपरेट किया, लाठीचार्ज नहीं किया, हाँ, लेकिन भगदड़ खदेड़ा गया बच्चों को। तो हम लोग उसके बाद जेडीयू ऑफिस की तरफ लोग जाने लगे। अब ये हुआ कि हम लोगों को नीतीश कुमार जी से मिलना है, तो जेडीयू ऑफिस के पास चलो। नीतीश कुमार तो सीएम हाउस में रहते हैं ना, जेडीयू में आप लोग किससे मिले? सीएम हाउस एक अति संवेदनशील क्षेत्र है।
अति संवेदनशील क्षेत्र है, ये सब हम लोगों को ज्ञात था। तो हम लोग जेडीओ ऑफिस की तरफ मार्च किए। जेडीओ ऑफिस में जो पुलिस का जो व्यवहार था बच्चों के प्रति बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से लात और घूंसों से और महिला छात्रों को पुलिस द्वारा कुचला गया और मारा गया, वो बहुत शर्मिंदगी भरा है। तो हम लोग उस दमन को भी सहे और फिर गर्दनी बाग आके अपने आंदोलन को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आप आए? मैं हिमांशु राजू और मैं रोहतास का रहने वाला हूँ। रोहतास का रहने वाले जिसका हैं। कल भी जो वहाँ पर जो आप लोग जा रहे थे मार्च करने, उसमें शामिल किया? मैं सांकेतिक रूप से, क्योंकि मैं पिटिशनर हूँ, मेरा रिजल्ट हुआ है, बाकायदा आयोग ने नाम लिया है। का रिजल्ट भी हुआ है। हाँ, बाकायदा आयोग नाम लिया है। थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता, मुझे थोड़ा मेरे लॉयर ने मना किया था कि आप इन प्रोडक्ट में नहीं। कोर्ट का फैसला भी आज जो सुनवाई होना था वो टल गया है, लेकिन उम्मीद है हाई कोर्ट के ऊपर। आपने कितनी हमारी उम्मीद है, कल हमारे जितने अभ्यर्थी थे, मेरे भाई बंधु थे, सड़कों पर देख लिया होगा। ये मेरा उम्मीद नहीं है, इन सबका उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो आप बोल रहे हैं टला है, ये हमारे लिए सकारात्मक है, क्योंकि इस भी सरकार चाहे तो हस्तक्षेप कर सकती है हमारे मामले में, अगर वो एक्टिव है तो। सुनवाई टला है, आप कह सकते हैं कि सरकार को एक और मौका हाईकोर्ट देती है कि आप फैसला खुद से लें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है कि अगर यहाँ नहीं तो न्यायालय में हमारी बात चल रही है, न्यायालय में जीतेंगे। क्योंकि जो संविधान बना है वो समाज से बनता है सर, और संविधान में हम बहुत समता और समानता दोनों की बातें होती हैं। तो हमारा समता और समानता दोनों होना हो रहा है, इस मुद्दे में हम जीत जाएंगे। आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए था, लेकिन आप अब और सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सभी के लिए वो साथ हमारे हैं, हम अकेले नहीं बैठे हैं, हमारे पीछे अगल बगल हैं, सब हैं। कलोट में देखा ना, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, वो सब हमारे साथ खड़े हैं। और जहाँ तक रिमेंस की बात, तो मेरे सामने कुछ गलत होता है ना भाई, तो हम आँख बंद नहीं कर सकते हैं। मुझे ये सिखाया गया शुरू से, यही पढ़ाई हुई है मेरी, और मैं यही करना चाहता हूँ। एक बात मैं बता दूँ, री एग्ज़ाम हो जाए ना, तो हमको लग रहा है कि मेंस देने वालों की संख्या बढ़ जाएंगे, जो हमारे अभ्यर्थी हैं। ये चीज़ तो ज़रूर होगी, और इस चीज़ को मुझे पता है कि अगर सरकार री एग्ज़ाम करवाती है, करवाएंगी, तो हम लोग की संख्या भी बढ़ेगी, जो धरना पर बैठे उनकी। इनसाइड ट्रेडिंग का बात अतुल प्रसाद जी ने डाला है ट्वीट में। तो आपको क्या लगता है कि पीटी निकाल के इनका हो जाएगा? लड्डू खा लेंगे पीटी निकाल के, मेंस में छाट देगा? ये सिस्टम ही करप्ट है सर, क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये सिस्टम पूरा अंदर से इनसाइड ट्रेडिंग चल रहा है। किसी को नॉलेज नहीं है कि 20,000 बच्चों में हो सकता है कि 2,000 इनसाइड ट्रेडिंग वाले हो। इनका हो जाएगा। गरीब के बच्चे हैं, ये गांव से आते हैं, हो जाएगा। झुनझुन्ना बजाने से नहीं होता है सर। सिस्टम से लड़ने के लिए एक एक बच्चे, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, एक एक नंबर से इंटरव्यू में छट जाता है मालिक। और ये यहाँ इनसाइड ट्रेडिंग की बात अतुल प्रसाद जी कर रहे हैं। वो रिटायर्ड IAS नहीं है क्या? कहाँ से पढ़े हुए आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। तो इस बात को अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कहाँ से बिहार कैसे बदलेगा? बिहार को युवाओं से ही बदलता है ना, हमारी सोच से बदलेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कोई JPSC का इंटरव्यू देने वाला है, कि किसी का BPSC का PT निकल चुका है, कहीं MPSC का निकल चुका है। तो चलिए, हमारे साथ अभ्यर्थी थे। कल इन लोगों के साथ जो भी घटना हुई, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। इन लोगों ने भी पूरे डिटेल से बताया है कि हम लोग कल प्रदर्शन किए और मार्च हम लोग निकालने जा रहे थे। 30 अभ्यर्थियों को डिटेन भी किया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।